एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको आय और लाभ के कारक 11वें भाव के स्वामी की शक्ति को समझने की एक शांत यात्रा पर ले जाता है। जब आप उसके बल, दृष्टि और स्थिति को पहचानते हैं, तो आप अपने प्रयासों, अवसरों और भाग्य के बीच के सूक्ष्म संबंध को महसूस करते हैं। ये ज्ञान आपको स्थिरता, स्पष्टता और सहस्रार की दिशा में बढ़ने में सहायक बनता है। 11वें भाव का स्वामी तभी शुभ बलवान माना जाता है जब वो आय, लाभ और अवसरों को सहज, स्थिर और सकारात्मक दिशा में बढ़ाए। इसकी पहचान उसके राशिबल, भावबल, नक्षत्र बल और दृष्टि बल से होती है। यदि 11वें स्वामी की स्थिति अपनी राशि, उच्च राशि या मित्र राशि में हो, तो ये शुभ बल का संकेत है। बृहस्पति, शुक्र या शुभ चंद्रमा की दृष्टि मिलने पर ग्रह का प्रभाव और भी सौम्य और लाभदायक हो जाता है। प्रथम, द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम या दशम भाव में 11वें स्वामी का स्थान स्थिर आय, सहयोगी नेटवर्क और सकारात्मक अवसरों को दर्शाता है। रोहिणी, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, रेवती, पूर्वा, फाल्गुनी जैसे नक्षत्र शुभ बल को बढ़ाते हैं। 11वें भाव में स्थित ग्रह भी परिणामों को बदलते हैं। यदि इस भाव में शुभ ग्रह हो, तो आय और अवसर सहज रूप से बढ़ते हैं। पाप ग्रह यहां भी लाभ देते हैं, परंतु अक्सर दबाव, प्रतिस्पर्धा या कर्मिक तीव्रता के माध्यम से। यदि लग्न स्वयं 11वें भाव में हो, तो व्यक्ति लक्ष्य प्रधान और लाभ केंद्रित बनता है, पर वास्तविक परिणाम 11वें स्वामी की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। यदि लग्न पाप बलवान हो या 11वां स्वामी पाप बलवान हो, तो शुभ फल उलट सकते हैं और लाभ की जगह बोझ या संघर्ष दे सकते हैं। शुभ बलवान ग्रह वह है जो आय को सहज, संतुलित और स्थिर बनाता है, न कि संघर्ष के माध्यम से। मेष के लिए 11वें स्वामी की शक्ति साहस, पहल और मूलाधार की अग्नि से प्रकट होती है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि जब आपका 11वां स्वामी मजबूत होता है, तो आय, नेतृत्व, स्वतंत्रता और निर्णायक कार्यों से बढ़ती है। मंगल की गरिमा या सूर्य और बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके प्रयासों को तेज करती है और नेटवर्क को सहायक बनाती है। जब ग्रह मित्र राशि में हो या चंद्रमा का सौम्य प्रभाव मिले, तो आपके संबंध अवसरों का द्वार खोलते हैं। यदि ग्रह कमजोर हो, तो आय में उतार चढ़ाव आता है, जब तक कि आप अनुशासन और स्थिरता को नहीं अपनाते। आपकी समृद्धि तब बढ़ती है जब आपका उद्देश्य स्पष्ट हो, आपका मन मणिपुर की तरह स्थिर हो और आपका साहस बुद्धिमत्ता से निर्देशित हो। जब आप अपने भीतर की अग्नि को संतुलित रखते हैं, तो ब्रह्मांड आपके प्रयासों का उत्तर अवसरों के रूप में देता है। वृषभ के लिए 11वें स्वामी की शक्ति धैर्य, स्थिरता और मूलाधार की पृथ्वी ऊर्जा से जुड़ी होती है। एस्ट्रो प्रिंसिपल समझाता है कि जब आपका 11वां स्वामी मजबूत होता है, तो आय धीरे धीरे, निरंतर और स्थायी प्रयासों से बढ़ती है। शुक्र की गरिमा या चंद्रमा और शनि की शुभ दृष्टि आपके कौशल, सौंदर्य बोध और व्यावहारिकता को लाभ में बदलती है। जब ग्रह मित्र राशि में हो, तो आपका सामाजिक दायरा विश्वसनीय बनता है और अवसर स्थिरता के साथ आते हैं। यदि ग्रह कमजोर हो, तो आय में देरी हो सकती है, पर वृषभ की शक्ति नियमितता और धैर्य में छिपी होती है। जब आप अपनी गति का सम्मान करते हैं और स्वाधिष्ठान की स्थिर ऊर्जा को अपनाते हैं, तो समृद्धि सहज रूप से आपके जीवन में प्रवेश करती है। आपकी आर्थिक वृद्धि तब मजबूत होती है जब आप अपने मूल्य को पहचानते हैं और धरातल से जुड़े निर्णय लेते हैं। मिथुन के लिए 11वें स्वामी की शक्ति संवाद, जिज्ञासा और विशुद्धि चक्र की अभिव्यक्ति से प्रकट होती है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि जब आपका 11वां स्वामी मजबूत होता है, तो आय, लेखन, शिक्षण, नेटवर्किंग
या किसी भी क्षेत्र से बढ़ती है जहां आपकी वाणी और बुद्धि सेतु का काम करती है। बुध की गरिमा या सूर्य और बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके विचारों को प्रभावशाली बनाती है और अवसरों को आकर्षित करती है। जब ग्रह मित्र राशि में हो तो आपका सामाजिक दायरा सक्रिय और प्रेरणादायक बनता है। यदि ग्रह कमजोर हो तो आय बिखरी हुई लग सकती है जब तक कि आप अपने विचारों को केंद्रित न करें। जब आप अपनी जिज्ञासा को दिशा देते हैं और अपनी वाणी को स्पष्ट रखते हैं तो अबंडेंस स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में आती है। आपकी आर्थिक शक्ति तब बढ़ती है जब आपका मन शांत हो, आपकी अभिव्यक्ति सच्ची हो और आपका ज्ञान अनाहत की तरह खुला रहे। कर्क के लिए 11वें स्वामी की शक्ति संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और अनाहत चक्र की करुणा से प्रकट होती है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि जब आपका 11वां स्वामी मजबूत होता है तो आय देखभाल, मार्गदर्शन, रचनात्मकता या किसी भी क्षेत्र से बढ़ती है जहां आपकी भावनात्मक गहराई मूल्य बन जाती है। चंद्रमा की गरिमा या शुक्र और बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके संबंधों को पोषित करती है और अवसरों को आकर्षित करती है। जब ग्रह मित्र राशि में हो तो आपका नेटवर्क सुरक्षात्मक और सहायक बनता है। यदि ग्रह कमजोर हो तो आय आपके भावनात्मक उतार चढ़ाव के साथ बदल सकती है जब तक कि आप भीतर स्थिरता न विकसित करें। जब आप अपनी अंतर्ज्ञान को सम्मान देते हैं और सुरक्षित वातावरण बनाते हैं तो अबंडेंस सहज रूप से आपके जीवन में आती है। आपकी आर्थिक शक्ति तब बढ़ती है जब आपका हृदय शांत हो, आपकी नीयत शुद्ध हो और आपकी करुणा आज्ञा चक्र की स्पष्टता से निर्देशित हो। सिंह के लिए 11वें स्वामी की शक्ति आत्मविश्वास, रचनात्मकता और मणिपुर चक्र की अग्नि से प्रकट होती है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि जब आपका 11वां स्वामी मजबूत होता है तो आय, नेतृत्व, प्रदर्शन, प्रेरणा और आपकी स्वाभाविक चमक से बढ़ती है। सूर्य की गरिमा या बृहस्पति और मंगल की शुभ दृष्टि आपके प्रयासों को ऊंचा उठाती है और अवसरों को आकर्षित करती है। जब ग्रह मित्र राशि में हो तो आपका नेटवर्क वफादार और सहायक बनता है जो आपकी प्रतिभा को पहचानता है और आगे बढ़ाता है। यदि ग्रह कमजोर हो तो आय में उतार चढ़ाव आ सकता है जब तक कि आप अपने उद्देश्य से दोबारा न जुड़े और अपनी आंतरिक रोशनी को स्थिर न करें। जब आप उदारता, साहस और सत्यनिष्ठा के साथ आगे बढ़ते हैं तो अबंडेंस स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में आती है। आपकी आर्थिक शक्ति तब बढ़ती है जब आपका हृदय अनाहत की तरह खुला हो और आपकी ऊर्जा सहस्रार की दिशा में संतुलित रूप से प्रवाहित हो। कन्या के लिए 11वें स्वामी की शक्ति विश्लेषण, सेवा और विशुद्धि चक्र की स्पष्टता से प्रकट होती है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि जब आपका 11वां स्वामी मजबूत होता है तो आय संगठन, उपचार, समस्या समाधान और सूक्ष्म निरीक्षण से बढ़ती है। बुध की गरिमा या शनि और शुक्र की शुभ दृष्टि आपके कौशल को मूल्य में बदलती है और अवसरों को स्थिर बनाती है। जब ग्रह मित्र राशि में हो तो आपका नेटवर्क व्यावहारिक और भरोसेमंद बनता है जो आपकी क्षमता को समझता है और सहयोग के अवसर देता है। यदि ग्रह कमजोर हो तो आय अस्थिर लग सकती है जब तक कि आप अपने प्रयासों को सरल न करें और अपनी ऊर्जा को केंद्रित न करें। जब आप विनम्रता, सटीकता और सेवाभाव के साथ आगे बढ़ते हैं तो अबंडेंस सहज रूप से आपके जीवन में आती है। आपकी आर्थिक शक्ति तब बढ़ती है जब आपका मन शांत हो, आपकी दिनचर्या स्थिर हो और आपका उद्देश्य मणिपुर की दृढ़ता से निर्देशित हो। तुला के लिए 11वें स्वामी की शक्ति संतुलन, सौंदर्य
और अनाहत चक्र की कोमलता से प्रकट होती है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि जब आपका 11वां स्वामी मजबूत होता है तो आय साझेदारी, कला, कूटनीति और सामंजस्यपूर्ण संबंधों से बढ़ती है। शुक्र की गरिमा या शनि और बुध की शुभ दृष्टि आपके आकर्षण, रचनात्मकता और सहयोग क्षमता को अवसरों में बदलती है। जब ग्रह मित्र राशि में हो तो आपका नेटवर्क सहयोगी और सौम्य बनता है, जो आपको संतुलित निर्णय लेने में सहायता करता है। यदि ग्रह कमजोर हो तो आय में देरी हो सकती है, जब तक कि आप अपने भीतर संतुलन न स्थापित करें और स्पष्टता के साथ निर्णय न लें। जब आप न्याय, सौंदर्य और सत्यनिष्ठा के साथ आगे बढ़ते हैं तो अबंडेंस स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में आती है। आपकी आर्थिक शक्ति तब बढ़ती है जब आपका हृदय खुला हो, आपकी नीयत शुद्ध हो और आपकी ऊर्जा विशुद्धि की स्पष्टता से प्रवाहित हो। वृश्चिक के लिए 11वें स्वामी की शक्ति गहराई, परिवर्तन और आज्ञा चक्र की अंतर्दृष्टि से प्रकट होती है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि जब आपका 11वां स्वामी मजबूत होता है तो आय शोध, रणनीति, उपचार या किसी भी क्षेत्र से बढ़ती है जहां आपकी तीव्रता और समझ शक्ति बन जाती है। मंगल की गरिमा या चंद्रमा और बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके प्रयासों को स्थिर करती है और अवसरों को आकर्षित करती है। जब ग्रह मित्र राशि में हो तो आपका नेटवर्क वफादार और गहन बनता है, जो आपको सच्चे सहयोग प्रदान करता है। यदि ग्रह कमजोर हो तो आय अनिश्चित लग सकती है, जब तक कि आप पुराने भय को न छोड़ें और परिवर्तन को स्वीकार न करें। जब आप अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं तो अबंडेंस आपके जीवन में सहज रूप से आती है। आपकी आर्थिक शक्ति तब बढ़ती है जब आपकी भावनाएं स्थिर हों, आपका मन स्पष्ट हो और आपकी ऊर्जा सहस्रार की दिशा में रूपांतरित हो। धनु के लिए 11वें स्वामी की शक्ति विस्तार, ज्ञान और सहस्रार चक्र की ऊर्ध्वगामी ऊर्जा से प्रकट होती है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि जब आपका 11वां स्वामी मजबूत होता है तो आय शिक्षण, मार्गदर्शन, यात्रा, दर्शन या किसी भी क्षेत्र से बढ़ती है जहां आपका दृष्टिकोण दूसरों को प्रेरित करता है। बृहस्पति की गरिमा या सूर्य और मंगल की शुभ दृष्टि आपके प्रयासों को दिशा देती है और अवसरों को विस्तृत बनाती है। जब ग्रह मित्र राशि में हो तो आपका नेटवर्क उत्साहवर्धक और दूरदर्शी बनता है, जो आपको नए क्षितिजों से जोड़ता है। यदि ग्रह कमजोर हो तो आय बिखरी हुई लग सकती है, जब तक कि आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट न करें और अपनी ऊर्जा को केंद्रित न करें। जब आप सत्य, ज्ञान और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो अबंडेंस स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में आती है। आपकी आर्थिक शक्ति तब बढ़ती है जब आपका मन शांत हो, आपका दृष्टिकोण विस्तृत हो और आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र की स्पष्टता से निर्देशित हो। मकर के लिए 11वें स्वामी की शक्ति अनुशासन, धैर्य और मूलाधार चक्र की स्थिरता से प्रकट होती है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि जब आपका 11वां स्वामी मजबूत होता है तो आय संरचना, जिम्मेदारी और दीर्घकालिक प्रयासों से बढ़ती है। शनि की गरिमा या बुध और शुक्र की शुभ दृष्टि आपके परिश्रम को स्थिर परिणामों में बदलती है। जब ग्रह मित्र राशि में हो तो आपका नेटवर्क विश्वसनीय और लक्ष्योन्मुख बनता है, जो आपको व्यावहारिक अवसर प्रदान करता है। यदि ग्रह कमजोर हो तो आय में देरी हो सकती है, जब तक कि आप अपनी योजनाओं को मजबूत न करें और अपने प्रयासों को स्थिर न बनाएं। जब आप धैर्य, स्पष्टता और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं तो अबंडेंस आपके जीवन में सहज रूप से आती है। आपकी आर्थिक शक्ति तब बढ़ती है जब आपका मन मणिपुर की दृढ़ता से भरा हो,
आपकी नीयत स्पष्ट हो और आपकी ऊर्जा सहस्रार की दिशा में संतुलित रूप से प्रवाहित हो। कुंभ के लिए 11वें स्वामी की शक्ति नवाचार, समुदाय और विशुद्धि चक्र की दूरदर्शी अभिव्यक्ति से प्रकट होती है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि जब आपका 11वां स्वामी मजबूत होता है तो आय विचारों, तकनीक, सामाजिक कार्य या किसी भी क्षेत्र से बढ़ती है जहां आपकी मौलिकता सामूहिक हित में योगदान देती है। शनि की गरिमा या बुध और बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके विचारों को स्थिर अवसरों में बदलती है। जब ग्रह मित्र राशि में हो तो आपका नेटवर्क विविध, प्रेरणादायक और प्रगतिशील बनता है। यदि ग्रह कमजोर हो तो आय अस्थिर लग सकती है जब तक कि आप अपने उद्देश्य को स्पष्ट न करें और अपने प्रयासों को सामूहिक भलाई से न जोड़ें। जब आप अपनी अनोखी दृष्टि को अपनाते हैं और समुदाय के लिए सार्थक योगदान देते हैं तो अबंडेंस स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में आती है। आपकी आर्थिक शक्ति तब बढ़ती है जब आपकी नीयत शुद्ध हो, आपकी सोच स्पष्ट हो और आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र की अंतर्दृष्टि से निर्देशित हो। मीन के लिए 11वें स्वामी की शक्ति अंतर्ज्ञान, कल्पना और अनाहत चक्र की करुणा से प्रकट होती है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि जब आपका 11वां स्वामी मजबूत होता है तो आय उपचार, रचनात्मकता, आध्यात्मिकता या किसी भी क्षेत्र से बढ़ती है जहां आपकी संवेदनशीलता मार्गदर्शक बनती है। बृहस्पति की गरिमा या चंद्रमा और शुक्र की शुभ दृष्टि आपके हृदय की गहराई को अवसरों में बदलती है। जब ग्रह मित्र राशि में हो तो आपका नेटवर्क सौम्य, सहायक और प्रेरणादायक बनता है। यदि ग्रह कमजोर हो तो आय अनिश्चित लग सकती है जब तक कि आप अपनी सीमाओं को मजबूत न करें और अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा न करें। जब आप अपने सपनों को सम्मान देते हैं और अपनी रचनात्मकता को सच्चाई से व्यक्त करते हैं तो अबंडेंस सहज रूप से आपके जीवन में आती है। आपकी आर्थिक शक्ति तब बढ़ती है जब आपका हृदय शांत हो, आपकी नीयत शुद्ध हो और आपकी ऊर्जा सहस्रार की दिशा में प्रवाहित हो। एस्ट्रो प्रिंसिपल याद दिलाता है कि 11वें स्वामी की शक्ति केवल आय नहीं बल्कि उद्देश्य, स्पष्टता और आंतरिक विकास की लय को समझने का मार्ग है। जब आप उसकी गरिमा, दृष्टि और स्थिति को पहचानते हैं तो आप आत्मविश्वास और संतुलन के साथ आगे बढ़ते हैं। ये ज्ञान आपको स्थिर समृद्धि, सार्थक संबंधों और गहरी संतुष्टि की ओर ले जाए।